हेलो एवरीवन, दिस इज बारी भैया। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंटीजर्स की एक्सरसाइज नंबर 6.2 के बारे में। तो जिन्होंने एक्सरसाइज कर ली है बढ़िया, आप लोग अपनी आंसर वगैरह चेक कर सकते हो। जिन्होंने नहीं करी है मेरे साथ में आप लोग कर लो। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए ताकि हम लोग जो क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करें उसको आप नोट कर सको और कॉपी और पेन से सॉल्व कर सको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी वहाँ पर इंटीजर चैप्टर में। हमने समझा था कि इंटीजर नंबर कौन से होता है। तो इंटीजर नंबर क्या है? इंटीजर नंबर आर द कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब क्या है? बहुत सारे नंबर एक साथ में आपने रख दिए तो उसको बोलते हैं कलेक्शन। कौन से किन किन चीज़ों को कलेक्शन इंटीजर नंबर है कलेक्शन पॉजिटिव नंबर्स का। ठीक है, साथ में नेगेटिव नंबर का और साथ में जीरो का। जिसको हमने समझा था कि नंबर लाइन की मदद से, नंबर लाइन के फॉर्म में हमने दिखाया था कि भाई नंबर लाइन के फॉर्म में कि सेंटर पर हमारा जीरो होता है और उसके बगल में इसको जीरो को हम न्यूट्रल नंबर भी कहते हैं, आपको अगर याद हो तो। ठीक है, और उसके राइट साइड में आते हैं आपके पॉजिटिव नंबर जो कि एक के गैप से बढ़ते हैं। जीरो के बाद में एक ऐड कर दो तो वन आ जाएगा, वन में एक ऐड कर दो तो टू हो जाएगा, तो गैप वन वन का रहता है इनमें। और इसी तरीके से नेगेटिव साइड में -1 फिर -2 फिर -3 इस तरह से बढ़ता रहता है। तो ये हमारे कौन से नंबर्स होते हैं? इंटीजर नंबर्स होते हैं। तो इंटीजर नंबर हमने ये समझा था किस तरीके से इनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का तो सिंपल सा एक रूल है। आप दोनों को साइन चेक करो, दो जो इंटीजर आपको आपको दिख रहे हैं उनका साइन क्या है। दोनों का अगर साइन अगर सेम आ रहा है और बीच में कुछ कोई और साइन नहीं है मल्टीप्लिकेशन वगैरह का, तो नहीं होना चाहिए, तब जाकर के एडिशन होगा, ऐसा सब्ट्रैक्शन होगा। जिस तरीके से मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैंने दिया +5 और -6। ठीक है, तो दोनों का साइन अगर सेम है तो उनमें क्या होता है? एडिशन। और दोनों का साइन अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो क्या होता है? उनमें सब्ट्रैक्शन। तो इनमें सब्ट्रैक्शन होगा तो 6 में से 5 गए, 6 में से 5 गए तो बचेगा एक। अब एक आने के बाद में आपको ये भी चेक करना पड़ता है इसमें साइन कौन सा लगा है। साइन लगाने का रूल क्या है? जो नंबर बड़ा होगा, अब 6 और 5 में कौन सा नंबर बड़ा है? 6 बड़ा है। 6 का साइन क्या लगा हुआ है? 6 का साइन माइनस है, तो इसका आंसर में आएगा माइनस साइन। समझ गए? तो आपको होप करते हैं ये चीज़ याद हो। याद नहीं है तो देखो, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जा करके वो लेक्चर वॉच कर सकते हो, उससे आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन करा जाता है, उसको हमने डीपली स्टडी करा है। ठीक है, इसी तरीके से हमने बात करी थी मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे कि 5 और इंटू आपको 5 इंटू -2 दे दिया मान लो आपको। ठीक है, तो 5 क्या है? साइन साइन क्या है 5 का? तो 5 का साइन क्या लगा हुआ है? प्लस। अब +5 एक इंटीजर नंबर है, -2 एक इंटीजर नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई करने का रूल सिंपल सा ये है कि आप दोनों को सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, साइन 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 वगैरह मत देखो, सिंपल मल्टीप्लाई। 5 और को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 5 टू आ जाएगा 10। अब चेक करना होता है इसमें साइन कौन सा लगाए। तो दोनों का साइन चेक करो, दोनों का साइन सेम है कि डिफरेंट है? 5 का साइन तो प्लस है और 2 का साइन माइनस है, दोनों का साइन क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है, उसका प्लस उसका माइनस। तो डिफरेंट साइन में हम क्या अप्लाई करते हैं? ये कि डिफरेंट साइन अगर आपके हैं तो आंसर जो आया है उसमें आपका साइन लगेगा माइनस का। ठीक है, और अगर साइन सेम होता है, दोनों का साइन अगर माइनस माइनस होते हैं, -5 इंटू -2 होता है अगर, तो इसमें आंसर में आपका साइन आता है प्लस का, क्योंकि दोनों का साइन सेम था। समझ गए? तो अब करना आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं डायरेक्टली अपने क्वेश्चन की। ठीक है, तो रिकैप हो गया कंप्लीट। अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। चलिए, एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आप लोग अगर देखो तो क्या लिखा हुआ है, रीड करो क्वेश्चन को, रीड करो। तो लिखा हुआ है कि यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज 3 मोर देन 5। तो बोला गया है नंबर लाइन की मदद से वो इंटीजर लिखो जो 3 मोर देन 5 हो। अब 3 मोर देन 5 पहले निकालना पड़ेगा, है ना? वो नंबर तो निकालें कि जिसको मैंने रिप्रेजेंट करा नंबर लाइन पे। उसको निकालने के लिए आपको बेसिकली दो चीज़ें समझनी पड़ेगी। पहली चीज़ ये, जब भी आपको मोर देन कहीं लिखा हुआ दिखे ना, तो मोर देन का मतलब होता है कि कोई चीज़ बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है मतलब क्या हो रही है? प्लस हो रही है, उसमें प्लस हो रहा होगा, राइट? और लेस देन का मतलब क्या होता है? लेस देन का मतलब होता है कि कोई चीज़ घट रही है। घट रही है मतलब क्या हो रहा है? वहाँ पे माइनस हो रहा है। समझ गए? तो जहाँ जहाँ पे मोर देन लिखा हुआ है उसकी जगह पे आप बेसिकली क्या कर दो, उसको कन्वर्ट करके कर दो, प्लस का साइन लगा दो। 3 + 5, यहाँ लगा दो 5 प्लस -5 है तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि दो साइन कभी भी साथ में आते नहीं है, मैंने आपको बताया था। उसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। इसी तरीके से लेस देन में क्या करेंगे? हम लेस देन में लगाएंगे माइनस का साइन और लेस देन में लगाएंगे माइनस का साइन। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? 3 माइनस का -2 आएगा ब्रैकेट में क्योंकि दो साइन कभी भी साथ में नहीं आते। समझ गए? अब इसको आप सॉल्व करो, तो आंसर क्या आएगा इसका? 3 + 5 हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कलर चेंज करके, दिस इज इक्वल टू 8, जिसको हमें मार्क करना है बेसिकली। और 5 + -5 क्या हो जाएगा? देखो 5 का साइन क्या है? 5 का साइन देखो प्लस प्लस में, पहले तो उसको देखो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जो ब्रैकेट है उसको हटाना पड़ेगा। और उसको उठाने के लिए आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बता रखा है, 5 + -5 जो यहाँ लिखा हुआ है बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि नंबर 1 लिखा रहता है। तो +1 मल्टीप्लाई करोगे अगर आप -5 से, तो +1 मल्टीप्लाई बाय -5 कितना आएगा? पहले तो 1 को मल्टीप्लाई करो 5 से, कितना आ जाएगा? 5, है ना? क्लियर? याद है ना मल्टीप्लिकेशन का रूल? पहले 1 को मल्टीप्लाई करो 5 से, तो कितना आ जाएगा? 5। अब दोनों दोनों का साइन देखो क्या है, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, तो दोनों का साइन सेम है कि डिफरेंट है? सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है।
तो साइन कौन सा आएगा इसका -5। तो ब्रैकेट सॉल्व होकर के ये बन जाएगा आपका 5 -5, और 5 में से 5 गए, ये आ जाएगा आपका 0। समझ गए? तो ये इसके बाद में हमने फिर ये वाला सॉल्व करना है, तो 6 में 6 -2 कितना हो जाएगा 4। फिर 3 -2 इसको भी इसी तरह से सॉल्व करो। 3 -2, तो बाहर अगर कुछ नहीं होता है, यहाँ मल्टीप्लाई में 1 है इसके साथ में, तो -1 मल्टीप्लाई करोगे अगर आप -2 से, तो कितना आ जाएगा? पहले तो 2 को मल्टीप्लाई करो 1 से, ऐसे ही, ठीक है। तो 1 2 से कितना हो जाएगा 2। अब साइन देखना पड़ेगा इस मल्टीप्लिकेशन में, साइन पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन देखते हैं। अब साइन क्या देखेंगे, दोनों का साइन सेम है कि डिफरेंट? इसका साइन माइनस है, इसका भी माइनस है, तो दोनों का साइन सेम है, तो सेम साइन में क्या लगता है, प्लस आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा +2। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका आंसर? +2। आया था आंसर 0। तो अब इसका आंसर हम लिखेंगे +2। सॉरी सॉरी, एक मिनट, 3 -2 आएगा ना आपका +2। बेसिकली ये +2 हो गया, अब 3 इधर रखा हुआ है ना। -1 को -2 से मल्टीप्लाई करा तो उससे +2 आया, और 3 भी तो है भी, तो 3 + 2 कितना आएगा? तो 3 + 2 जाएगा आपका 5, है ना, सही बात है ना। वो मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया था, तो +2 तो यहाँ से आया था इसको सॉल्व करने से, तो इसको सॉल्व करने से बेसिकली +2 आया, और 3 में +3 को हमने +2 से ऐड भी तो करना है, फिर आपका 5 आ गया, ठीक है। अब इनको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, जो कि बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है अब, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जरा मेरे को बताओ आप लोग। सिंपल से एक नंबर लाइन खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, और सबके लिए अलग अलग बार हम लोग नंबर लाइन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स में क्वेश्चन दे रखा है। अगर सेम पार्ट में होता तो हम लोग एक ही में ड्रॉ कर लेते, ठीक है। तो ड्रॉ करना शुरू करते हैं। एक लंबी लाइन खींचते हैं ब्लैक कलर से ज़रा, तो ये हमारी एक नंबर लाइन है, ठीक है। मैं एक पार्ट के लिए आपके लिए बना कर दे देता हूँ, बाकी के 3 पार्ट आप लोग खुद सॉल्व कर देना, क्योंकि अब तो नंबर लाइन आ ही होगा, है ना। तो पहला वाला पार्ट अगर हम सॉल्व करें, तो 0 यहाँ पे है, ठीक है, और फिर 1 यहाँ पे आएगा, क्योंकि हमें देखो 8 क्या है, प्लस पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर इस साइड होते हैं और नेगेटिव नंबर इस साइड होते हैं। तो पहले मैं पॉजिटिव साइड में बढ़ूंगा ताकि मैं 8 को अचीव कर लूँ, और 8 लगाने के बाद में मैं क्या करूँगा, मैं बाकी की जो नेगेटिव नंबर होते हैं 2 3 वो मैं उस तरफ भी लगा दूंगा, ताकि पता लग जाए कि नंबर लाइन में नेगेटिव नंबर भी होते हैं, समझ गए। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ गए। मैंने इसमें साइन लगाया नहीं है, लेकिन पता है ना इसमें साइन कौन सा है सब में, तो 1 से लेके 8 तक में साइन प्लस का है। साइन जब नहीं होता तो कौन सा साइन लगा होता है, प्लस का लगा रहता है। अब यहाँ पे ये 8 अचीव हो गया, तो मैं 8 पे जा करके इसमें कर दूंगा कलर, अलग कलर से मार्क, जो हम हो गया हमारा, मैंने 8 को हमने मार्क कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हम कुछ नंबर्स को और यहाँ पे लिख देंगे, 1 2 -1 -2 को, ताकि ताकि पता लग जाए कि नंबर लाइन जो है इंटीजर्स की है, इसमें नेगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव नंबर भी है, और 0 भी है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में आपको इस तरह से करना है, पहले आप उस तरफ बढ़ोगे जिस तरफ आपको नंबर अचीव करना है। जैसे यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो आप पहले 4 के पास जाओगे, 4 भी आपको इसी तरफ पड़ेगा, तो पहले आप 0 बनाओगे, फिर 4 तक जाओगे, 4 जैसे मिल जाएगा आपको वहाँ पे गोला कर दोगे, बाकी के 2 3 नेगेटिव नंबर भी लिख दोगे, समझ गए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो आगे अगर हम लोग बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या बोला गया है, एक बार पढ़ लेते हैं, आवाज़ चेक कर ले, हेलो। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, यूज़ नंबर लाइन एंड ऐड द गिवन इंटीजर्स। आपको नंबर लाइन की मदद से इन दो नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने से पहले आप लोग ये, अगर आपको लोगों को पता है तो बढ़िया, लेकिन नहीं पता तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। आप लोग ये समझ लीजिए, जब भी हम नंबर लाइन की मदद से चीज़ों को ऐड करते हैं या माइनस करते हैं ना, तो उसमें एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। प्लस का मतलब होता है राइट, और माइनस का मतलब होता है लेफ्ट, ठीक है। ये समझाता हूँ मैं कैसे। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन में हमें बोला गया है 9 + -16। अगर आप इसे वैसे करते हो सॉल्व करके, तो आपका आंसर आपको पता है कि 3 आने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि 9 + -6 का मतलब क्या हो जाएगा, 9 - 6 हो जाएगा, क्योंकि प्लस और -6 मल्टीप्लाई में अगर जाएंगे, +1 × -6 तो -6 आ जाएगा, और ये 9 बाहर पहले से है, तो ये बेसिकली सॉल्व होकर के आ जाएगा आपका 9 - 6, वैसे गए तो कितना हो जाएगा 3। आपका आंसर तो 3 आएगा, पर आपको इसे सॉल्व करके बताना है विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो जरा। तो आपको याद हो गया ना, प्लस का मतलब राइट, माइनस का मतलब लेफ्ट। देखो इसका मतलब क्या क्या, क्या मैंने ऐसा क्यों बोला, देखो इसका मतलब मैंने इसलिए ऐसा बोला, क्योंकि देखो मैं पहले नंबर लाइन मार्क कर देता हूँ नंबर्स। पहले तो हमें 9, इस देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कोई भी एक नंबर चूज़ करना है, ठीक है। 9 और 6 -6 में से कोई भी एक नंबर चूज़ कर लो आप, ठीक है। मान लो आपने चूज़ करा 9, ठीक है। तो 9 कहाँ पे है, 9 कहीं यहाँ पे है, यहाँ पे 9 है कि नहीं। तो 9 जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग जाएंगे, और यहाँ पे एक हल्का सा ऐसे करके मार्क कर देंगे कि यहाँ पे क्या है, 9 है, ठीक है। अब अगली चीज़ ये, आपको देखना है अगला नंबर जो इसके बाद लगा हुआ है वो कौन सा नंबर है, वो -6 है,
-6 का मतलब क्या हुआ, आपको 6 स्टेप मूव करने हैं लेफ्ट साइड, क्योंकि साइन क्या है उसका, माइनस है। अगर प्लस होता आप बढ़ते राइट साइड इधर, कितने पॉइंट्स बढ़ते, 6 पॉइंट्स बढ़ते। लेकिन अब आपके पास साइन माइनस का है तो आप बढ़ोगे 6 पॉइंट्स नेगेटिव साइड में, 1 2 3 4 5 और ये आ गया 6। बताओ 6 पे क्या आया, 3 आया ना। तो बेसिकली इसी वजह से इसका आंसर 3 आ रहा था। ठीक है। और आप जो ये यहाँ से इस तरह से बढ़ रहे हो, इसमें आपको इस तरह से एरो करने की जरूरत नहीं है जिस तरह से मैंने किया। आपको देखो एरो किस तरह से करना है, आपको बता रहे हो इस तरह से करना है कि भाई हमारा यहाँ पे 0 से लेके हम 9 तक पहले पहुँचे। पहले हम 0 पे थे, हम पहले 0 से गए 9 पे। ठीक है। तो हम लोग कैसे गए, राइट साइड में हम बना देंगे एरो, इस तरह से गए। फिर हम लोगों ने देखा -6 का साइन माइनस है, बेसिकली 6 का साइन माइनस है, तो हम लोग बढ़ेंगे लेफ्ट साइड में कितने पॉइंट, 6 पॉइंट। यहाँ पे हम बना देंगे इस तरह से, हम लोग कितने पॉइंट बढ़े, -6 पॉइंट हम लोग लेफ्ट साइड में बढ़े और बढ़े 9 पॉइंट +1। ठीक है। और हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर हमारा आ गया सर 3। ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना होता है। जैसे अगला क्वेश्चन हमारे पास है +5 -11। हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग कोई भी नंबर को इसमें मार्क कर लेंगे। तो मान लो 0 से हम लोग चलेंगे किस तरफ, मान लो हम लोग चलते हैं +5 की तरफ। तो 0 से अगर मैं +5 की तरफ जाऊँ, तो 0 से अगर मैं जाऊँ +5 की तरफ, तो इस तरह से जाऊँगा, पहुँच गया मैं यहाँ पे। ठीक है। तो +5 क्योंकि राइट साइड में था, प्लस का मतलब राइट साइड में नंबर। ठीक है। तो मैं यहाँ पहुँच गया +5 तक। तो +5 तक पहुँच गया तो मैं उसके ऊपर लिख दूंगा +5 पहुँच चुका हूँ। अब अगला नंबर जो है -11 है। -11 कहीं यहाँ पे होगा, -9 -10 -11 कहीं यहाँ पे है। ठीक है। अब वो नहीं देखना आपको कि -11 वहाँ पे है या कहाँ पे है। ठीक है। आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरे पास, मैं 5 पे पहुँच चुका हूँ, अब मुझे 11 पॉइंट पीछे जाना है। कितने पॉइंट, 11। और पीछे क्यों जाना है, क्योंकि साइन माइनस का है। तो आप यहाँ से चलोगे लेफ्ट साइड में कितने पॉइंट, 11 पॉइंट। तो एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 4, फिर यहाँ 0 पे 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 10, यहाँ पे 11। अब कहाँ पहुँचे, 6 पे। आपको 6 मार्क कर लेना है और इसको आपको रब कर देना है। क्यों, क्योंकि आपको इस तरह से बढ़ना नहीं होता, आपको बढ़ना होता है कुछ बड़े से एरो बना करके, कि आप यहाँ से गए लेफ्ट साइड में, कितने पॉइंट गए लेफ्ट साइड में, -11 पॉइंट। ठीक है। और यहाँ से कितने पॉइंट गए थे राइट साइड में, +5 पॉइंट। तो पहले आप लोग 0 पे एक तरीके से खड़े हुए हो, और 0 के बाद में आप लोग बढ़ रहे हो, पहले किसी भी साइड बढ़ सकते हो आप लोग। ठीक है। माइनस प्लस किसी भी साइड बढ़ सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी है इसमें से बेसिक नंबर आपने चूज़ करा कोई भी। आपने नंबर चूज़ करा 5, तो आप लोग पहले गए 5 की तरफ। फिर आपने देखा कि मुझे अब 5 से कहाँ जाना है, मुझे अब जाना -11, -11 यानी कि मुझे 11 स्टेप पीछे चलने पड़ेंगे। तो माइनस है तो मतलब लेफ्ट साइड जाएंगे, कितने पॉइंट से, 11 पॉइंट से। तो 11 बार हम लोग पीछे गए, 1 2 3 करते 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 हम लोग 11 पॉइंट चले, हम लोग पहुँचे 6 पे, -6 पे। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया इसका, -6। समझे। तो आपको बेसिकली क्या करना है, 0 पे खड़े होकर के एक पॉइंट तक जाना है, उसके बाद में वहाँ पे पहुँच जाना है, पहुँच के जाकर क्या करके आपको अगला नंबर देखना है उसका साइन क्या है। उसका साइन अगर आपका क्या बोलते हैं प्लस हुआ, आपको बढ़ना है राइट साइड, माइनस हुआ आपको बढ़ना है नेगेटिव लेफ्ट साइड। और उतने पॉइंट बढ़ने हैं जितने आप उसमें नंबर में दिखा रखा होगा। अगर 5 है तो 5 बार बढ़ो, 4 है तो 4 बार, 10 है तो 10 बार। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं एक बार। तो अगला क्वेश्चन में क्या है, धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन करते रहो, 6 क्वेश्चन है, 1 में नहीं आएगा, 2 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, तो 6 तक तो करते करते आ ही जाएगा। तो 6 के 6 कराने वाला हूँ, तो ध्यान से देखो। तो अगला क्वेश्चन क्या है, -1 + -7। तो पहले हम 0 पे खड़े हैं यहाँ पे, तो 0 से हम लोग पहुँचेंगे -1 तक। तो हम लोग पहुँचे -1 तक, इस तरह से पहुँच गए। ठीक है, बगल में ही था बिल्कुल। तो हम लोग इस पे लगा लेंगे एरो लेफ्ट साइड का इस तरीके से, और -1 इसके ऊपर लिख देंगे। ठीक है। अब मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ -1 पे। ठीक है। अगला नंबर क्या है, -7। अब -7 तक मुझे जाना है, तो मुझे मतलब क्या करना पड़े, सॉरी -7 तक नहीं जाना, बेसिकली क्या है, मुझे अब यहाँ से चलना पड़ेगा 7 पॉइंट्स किधर, लेफ्ट साइड की राइट साइड, माइनस का मतलब लेफ्ट साइड। अब मुझे 7 पॉइंट्स और चलने हैं लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5 6 और 7। मैं यहाँ पे 7 कदम चल चुका हूँ। तो ये बेसिकली नंबर क्या है, कदम की तरह है। ठीक है। तो हम यहाँ कहाँ पहुँचे, -8 पे पहुँचे। जब मैं -8 पे पहुँच जाऊँ, तो ये एरो को मैं मिटा दूंगा। ठीक है। ये मैं इसलिए मिटा रहा हूँ क्योंकि हमें इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करना होता, हमें रिप्रेजेंट करना होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि मैं यहाँ पहुँच गया। ठीक है। कहाँ पहुँचा मैं, यहाँ पे। तो ये आ जाएगा माइनस आपका 7 पॉइंट। ठीक है। इसलिए इस वजह से मैंने उसके ऊपर क्या लिखा, -7। और जो मेरा आंसर है मैंने उसको क्या कर दिया, गोला कर दिया, -8। ठीक है। समझे हम क्या कर रहे हैं, 0 पे खड़े हो रहे हैं, 0 से हम लोग थोड़ा कहीं मूव हो रहे हैं, जहाँ पे हमने पहला नंबर में जो भी दे रखा है इसको हमने चूज़ करा। फिर अब मूवमेंट किया हमने, उस तरफ पहले चल के गए। फिर देखा कि और आगे कहाँ चलना है। आगे लिखा हुआ था -7, तो बेसिकली हमें वहाँ से कितने स्टेप चलने हैं आगे, -7 यानी कि लेफ्ट साइड में चलने हैं 7 स्टेप। तो बस इसी तरीके से हम लोग पहुँच गए -8 तक। तुम्हारा ये आंसर आ गया -8।
अगले स्टेप में, अगला क्वेश्चन में क्या करेंगे, -5 + 10, तो जीरो पे खड़े हैं, ठीक है। तो जीरो पे खड़े हैं तो पहले हम लोग चल लेते हैं -5, -5 अगर हम चलते तो -5 में हम जा करके यहाँ पहुँच गए, यहाँ पे लगा देते हैं, इस तरफ गए तो एरो लगा देते हैं और लिख देते हैं ऊपर -5, पहुँच गए। पहुँचने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अगले बार अगला हमें अब कहाँ जाना है और आगे कहाँ जाना है, ठीक है। तो अब हमें जाना है 10, प्लस में जाना है 10। अब प्लस किस तरफ होता है, राइट साइड। तो हम लोग यहाँ से -5 से अब हम जाएंगे 10, 10 आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ पहुँचे, 5 पे। 5 पहुँचे तो मैंने 5 पे कूला कर दिया और इसको मिटा दिया, ठीक है। आप लोग ये अपने हाथ से कर सकते हो, 1 2 3 से करते करते, ठीक है। मैं आप स्क्रीन पे करूँगा तो दिखेगा नहीं, इसलिए मैं समझाने के लिए आपको पेन से करके दिखा रहा हूँ। आप लोग पेन से मत करना, क्योंकि अगर आपने एक बार पेन से किया तो फिर मिटेगा नहीं वो मैं तो मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ से हम लोग मार्क कर देंगे कि भाई हम लोग यहाँ से यहाँ पे गए, ठीक है। हम लोग यहाँ से फिर यहाँ पहुँचे, हाँ, +10, समझ गए। इस तरीके से हमें क्वेश्चन कोई भी ये सारे के सारे सॉल्व करने हैं। हमें पहले जीरो पे खड़े होना है, फिर वहाँ पहुँचना है जो पहला नंबर है। वहाँ पहुँचने के बाद हमें देखना है कि आगे कहाँ जाना है। आगे जाने के लिए हम लोग देखेंगे कि प्लस साइन है, माइनस साइन है। प्लस है तो राइट राइट साइड जाएंगे, माइनस है तो लेफ्ट साइड जाएंगे, और उतने पॉइंट जाएंगे जितने कि हमें दे रखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए पहले अगला क्वेश्चन में हमने देखा -1 पहले है, तो जीरो पे खड़े हम लोग, तो जीरो पे हम लोग जाएंगे पहले -1, तो यहाँ पहुँच गए, यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसके ऊपर -1। फिर हमने देखा कि अगला -2 है, यानी कि मुझे अभी भी लेफ्ट साइड में मूवमेंट करना है। -1 पहुंच तो गया मैं, यहाँ से मुझे अभी भी और 2 पॉइंट का मूवमेंट करना है, 2 पॉइंट का मूवमेंट करना है, कितना, किस तरफ, नेगेटिव साइड यानी कि लेफ्ट साइड, ठीक है। तो बढ़ेंगे इस तरफ, 1 2, अब मैं कहाँ पहुँच गया, मैं पहुँच गया -3 पे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको गोला कर लेता हूँ ताकि मैं इसको काट करके यहाँ बना सकूँ। तो -1 से मैं पहुँच गया -3 पे, यहाँ पे मैं उसका मैं एरो लगाऊंगा और ऊपर लिख दूंगा -2 पॉइंट में चला यहाँ पे, ठीक है। और अगले इससे आगे मुझे चलना है -3, और माइनस का मतलब क्या हुआ, और लेफ्ट साइड चलना है आपको, ठीक है। कितने पॉइंट से चलना है, 3 पॉइंट से, और तो 3 पॉइंट चलूंगा मैं इस जगह से, मैं यहाँ पे हूँ अभी, ठीक है। मैं इस जगह पे हूँ, -3 पे हूँ, 1 2 3, 3 चलना था ना मेरे को, तो मैं यहाँ पे 3 चल चुका हूँ। मैं यहाँ मार्क कर दूंगा कि मैं यहाँ पहुँच गया -6। बाकी जो पुरानी चीज़ें थी उनको मैं मिटा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको एरो बना के लिख देंगे कि मैं यहाँ पहुँच गया अब, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे कितने पॉइंट से पहुँचा मैं यहाँ पे -3, ठीक है। तो ये -3 क्या है कि कितने पॉइंट में वहाँ चला हूँ, यहाँ से वहाँ तक आने में, समझ गए। तो हम लोग इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ज़रा आप लोग इसे करके बताओ। पहले हम लोग कहाँ खड़े हैं बताओ ज़रा, हम लोग कहाँ पे है पहले, तो हम लोग जीरो पे, ठीक है। आगे कहाँ बढ़ेंगे हम लोग, -2 पे, -2 किधर है, -2 सर यहाँ पे है, 1 2, यहाँ पे -2, ठीक है। तो मैं मार्क कर लेता हूँ, जीरो से मैं गया माइनस पे इस तरह से, तो यहाँ पे एरो लगा दिया, और कितने पॉइंट से गया, -2। अब अगला है 8, तो अब हम यहाँ से हमें किधर मूव करना है, 8 पॉइंट मूव करना है, किस साइड, राइट या लेफ्ट। प्लस साइन है कि माइनस साइन है, प्लस, प्लस का मतलब राइट है कि लेफ्ट, प्लस का मतलब राइट, तो राइट साइड मूव करेंगे हम लोग। कितने पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैं हूँ अभी, तो मैं यहाँ से मूवमेंट करता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं कहाँ पहुँचा, 6 पे पहुँच गया मैं। तो बाकी चीज़ें मैं मिटा दूंगा, पहले 6 छोड़ दूँ, सारी चीज़ें मिट गई, 6 पे पहुँचा हूँ, ठीक है। मैं 6 पे, अभी मैं 6 पे पहुँचा हुआ हूँ। तो मैं यहाँ से पहुँचा हूँ, यहाँ से लेके 6 तक, कितने पॉइंट चला मैं यहाँ से यहाँ तक, 8 पॉइंट चला हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा +8, समझ गए। अगला क्या है, -4। अब मुझे यहाँ से 6 पे तो मैं पहुँच गया, अब मुझे फिर से और चलना है, कितने पॉइंट, 4 पॉइंट, किधर, लेफ्ट या राइट। माइनस का मतलब क्या होता है, लेफ्ट या राइट, माइनस का मतलब होता है लेफ्ट, है ना। अब मैं यहाँ से बढ़ूंगा लेफ्ट साइड, 4 पॉइंट, चार चार पॉइंट, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पहुँच गया 2 पे। तो पॉइंट का मतलब बेसिकली कदम है, मैं कितने कदम चल रहा हूँ, 4 कदम मैंने चला, 6 से मैं पहुँच गया अब 2 पे। तो हमारा यहाँ से कहाँ से मैं चला था, मैं 6 पे आया था, और 6 से मैं चला 4 कदम, कितने कदम चला, 4 कदम, ठीक है। मैं पहुँच गया हूँ 2 पे, तो ये मेरा आंसर आ गया कि इसका आंसर आएगा 2। इस तरह से हमें सॉल्व करना होता है कोई भी इंटीजर्स इन द नंबर लाइन पे हम इस तरह से सॉल्व करते हैं इंटीजर्स का कोई भी एक कैलकुलेशन, प्लस में हो माइनस में हो, समझ गए। होप करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी। देखो बस आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, पहला आपको किस तरफ आप चल रहे हैं, ठीक है। प्लस का मतलब राइट साइड, माइनस का मतलब लेफ्ट साइड चलना है। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि आप लोग बेसिकली इसमें क्या किस तरह से चल रहे हो, कदम की तरह चल रहे हो। पहले आप जीरो पे खड़े थे, और कदम कदम बढ़ा बढ़ा के चल रहे हो, कि कितने कितने पॉइंट बढ़ाने हैं, पॉइंट का मतलब कदम, कि मैं कितने कदम मुझे चलना है, किस तरफ चलना है और कितने कदम चलना है, 2 चीज़ें ज़रूरी है।
चलना किस तरफ है और कितने कदम से चलना है। ठीक है, तो आपको मैंने समझा दिया कि जो नंबर लिखा होता है वो बेसिकली वो कदम होता है, और जो उसके आगे का ये साइन लगा रहता है वो उसका डायरेक्शन होता है कि किस दिशा में भागना है आपको, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। प्लस होगा तो राइट साइड, माइनस होगा तो लेफ्ट साइड। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला गया है कि ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। अभी हमने नंबर लाइन को यूज़ करा है ना, अब हम बिना नंबर लाइन के सॉल्व करेंगे, वो तो हमें आता ही है ना, क्योंकि हमें की प्रैक्टिस ज़्यादा 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 अच्छे से हो रखी है। कैसे? देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 11 प्लस माइनस 7। तो देखो 11 और प्लस माइनस 7 लिखा हुआ है, पहले पहले तो ब्रैकेट को उठाना हटाना पड़ेगा, राइट। ब्रैकेट को कैसे हटाएंगे? मैंने बता रखा है कि आपका जब नंबर इस तरह से लिखा हुआ हो ब्रैकेट में, तो उसका मतलब क्या है, यहाँ बाहर एक 1 लिखा हुआ है, तो +1 यहाँ पे मल्टीप्लाइड में है -7 से। तो पहले +1 को मल्टीप्लाई करो -7 से, कितना आ जाएगा? +1 मल्टीप्लाई होगा -7 से, कितना आएगा? पहले आएगा 7 का 7, 1 इंटू 7 7 आएगा। फिर हम लगाएंगे साइन, दोनों का साइन सेम है कि डिफरेंट है? साइन दोनों का डिफरेंट है, तो आएगा यहाँ माइनस का साइन। ठीक है, तो क्वेश्चन कन्वर्ट होकर के बन गया आपका 11 माइनस 7। समझ गए? 11 माइनस 7 जब का ये बना, आपको इसमें बस सॉल्व कर देना है, दोनों का साइन सेम है कि डिफरेंट है? साइन सीधा, इसका साइन क्या है? 11 का साइन प्लस है, इसका माइनस है, दोनों का साइन डिफरेंट है, तो क्या होता है उसमें? सब्ट्रैक्शन होता है, तो ये नंबर घट जाएंगे। यहाँ पे लिखा तो देखो ऐड है, पर नंबर हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में नंबर हमारा घट रहा है। तो इसका मतलब ऐड का मतलब बेसिकली ये लिखा हुआ है कि दो इंटीजर दे रखे हैं आपको 11 और -7, उनको आपने ऐड कर रहा है, प्लस का साइन लगा दे मतलब ऐड कर दी। ठीक है, बट हमें समझ में आता है सर ऐड का मतलब क्या बोलते हैं, इस तरह से सॉल्व करना होता है कि दोनों का साइन हमने देखा सेम है तो प्लस करेंगे, और अगर डिफरेंट है तो घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 11 में 7 का कितना बच जाएगा? 4। 4 आने के बाद में हम चेक करेंगे साइन कौन सा लगा रहे हैं, 11 बड़ा है कि 7 बड़ा है? 11 बड़ा है कि 7 बड़ा है? 11 बड़ा है, तो साइन कौन सा आएगा? प्लस का, तो आंसर आ गया हमारा +4। समझ गए? इसी तरीके से अब आगे बढ़ेंगे तो बी वाले पार्ट में हमें दे रखा है -13 और +18। ठीक है, दो दोबारा प्लस लगा रखा है एक तरीके से, एक प्लस बाहर है एक ब्रैकेट के अंदर है, तो -13, रुको मैं थोड़ा साफ साफ लिखता हूँ, -13 प्लस ब्रैकेट के अंदर +18, बाहर क्या है, ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, तो क्या है यहाँ पे 1 है। तो +1 को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे साइड में +18 के साथ में, तो क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होने के बाद में पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को 18 से, तो 1 18 से कितना हो जाएगा? 18। दोनों का साइन सेम है ना, डिफरेंट है? दोनों का साइन सेम है, इसका +1 का साइन प्लस है, इसका भी प्लस है, तो हम साइन कौन सा आ जाएगा? प्लस का। तो यहाँ पे आपका सॉल्व होकर के आ जाएगा ये वाला पार्ट +18। ठीक है, और यहाँ पे क्या था? -13। अब देखो दोबारा से दोनों का साइन सेम है कि डिफरेंट है, यहाँ पे देखो एक चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है, दोनों का साइन सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, अगर आप ये देख पा रहे हो तो सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। -13 और 18 में साइन क्या है? सेम है कि डिफरेंट है? 13 का साइन माइनस है, 18 का साइन प्लस है, साइन यहाँ पे डिफरेंट है। डिफरेंट साइन में क्या करते हैं हम लोग? घटा देते हैं नंबर। नंबर को अगर हम घटा देंगे, 18 में से अगर 13 गया तो कितना बचेगा? बड़े बड़े छोटे को उठाना। ठीक है, हमेशा ये नहीं कि आप पहले 13 में 13 13 लिखा हुआ है तो 13 में से 18 घटा रहे हो, 13 में से 18 घटेगा ही नहीं, घटा ही नहीं पाओगे, है ना। तो ये तो ध्यान रखना कि बड़े में से छोटा घटाना है। ठीक है, तो 18 में से 13 में कितना बचेगा? 18 में से 13 में कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 5, यहाँ पे 0 बन जाएगा। ठीक है ना, 8 में से 3 का बचेगा 5, और ये 1 का 1 में से 1 का बचेगा 0। आपका आंसर आ गया 5। अब साइन लगाएंगे, कौन सा साइन इसमें लगेगा? तो देखो नंबर कौन सा बड़ा है, 13 या 18? 13 बड़ा है कि 18 बड़ा है? 18 बड़ा है, तो 18 का साइन क्या है यहाँ पे? प्लस का, यहाँ पे लगेगा साइन, का आंसर आएगा +5। इसका आंसर हमारा क्या आया था? इसका आंसर हमारा आया था +3, इसका आंसर हमारा आया है +5। ठीक है, आगे देखते हैं आगे का हमारे आंसर क्या। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है -10 +19। आप बताओ -10 जो ब्रैकेट में है और +19 जो ब्रैकेट में है, इसको अगर हम ब्रैकेट को हटा के लिखें तो कैसे लिखेंगे? -10 तो देखो -10 का -10 ही आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट हटाने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन प्लस और 19 को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करेंगे पहले, उसके आगे जो लिखा हुआ है ब्रैकेट के आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम, तो -10 प्लस और +19, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 19 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 19 ही आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 19, -10 का माइनस। ठीक है, अब दोनों को क्या करते हैं हम लोग? चेक करेंगे साइन दोनों का सेम है कि डिफरेंट। दोनों का साइन क्या है इसमें? का माइनस एक का प्लस है, तो डिफरेंट साइन है, सिंपल। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे? सब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 19 में से टाएंगे कितना बचेगा? 10 गए, बचेगा आपका सिर्फ 9, तो यहाँ आ जाएगा आपका 9। अब साइन कौन सा लगाएंगे? तो नंबर बड़ा है, नंबर कौन सा बड़ा है? 19 की 10? 19 बड़ा है, साइन क्या है उसका? साइन उसका प्लस है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस का साइन, और +9 आपका ये आंसर है। ठीक है, तो उसका आंसर हमारा आ गया +9। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ।
आगे बढ़ते हैं हम लोग ना डी पार्ट की तरफ। तो डी वाले पार्ट में क्या दे रखा है, -250t, -250 प्लस 150 का आंसर क्या आया था, प्लस का 9। ठीक है, डी वाले पार्ट में क्या दे रखा है हमारे पास, -250 प्लस प्लस 150। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें भी हम पहले ब्रैकेट को हटाएंगे। तो -250 तो वही आ जाएगा, ब्रैकेट तो उसमें है नहीं, जो है इसको हटा सकते हैं हम डायरेक्टली। ठीक है, ये आगे वाले नंबर में कुछ भी तो साइन नहीं है यहाँ पर, तो आप देखोगे तो ब्रैकेट के आगे तो साइन लगा रखे हैं कि ये साइन यहाँ प्लस में यहाँ प्लस में। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको +1 को मल्टीप्लाई करेंगे +150 से। ठीक है, तो 1 इंटू 150 तो 150 ही आएगा, और दोनों का साइन सेम है तो साइन प्लस का ही आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली कन्वर्ट होकर के आ जाएगा यहाँ से, इस डब्बे में से मेरे पास जो इतना बड़ा साइन यहाँ बना हुआ है, ऐसा आ जाएगा हमारे पास प्लस का 150। अब दोनों का साइन सेम है, डिफरेंट। तो 50 का साइन सर माइनस में है, और 150 का साइन कौन सा है, प्लस में है। साइन क्या है, डिफरेंट है कि नहीं। तो फिर इसमें भी क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो 250 में से अगर 150 का तो कितना बचेगा, 100 बचेगा, है ना। तो बता देते हैं, 0 का 0, 0 का 0, 1 का क्या देगा आपका 100। अब दोबारा से चेक करेंगे साइन, साइन चेक करेंगे तो साइन क्या आएगा, दोनों में से साइन किसका बड़ा है, 150 का, -250 का साइन बड़ा है आपका, सॉरी साइन बड़ा नहीं, नंबर नंबर कौन सा बड़ा है आपका, 150 बड़ा है कि 250 बड़ा है। तो 250 बड़ा है तो उसका साइन क्या है, माइनस का हमारा, इसलिए यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का, समझ गए ना। इसमें आपको कौन सा नंबर बड़ा है, नंबर बड़ा है आपका 250, साइन क्या है उसका, माइनस में, तो उसका आंसर आपका आ जाएगा माइनस में 2, तो माइनस में आएगा आपका 100। लिख देते हैं यहाँ पे आंसर अपना, का आंसर आ गया माइनस में। ठीक है, बाकी के अगले दो पार्ट करते हैं आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी। तो हमारे पास दोबारा से एक बार है -380, और दोबारा से है ब्रैकेट ब्रैकेट, सॉल्व कर लेंगे झटपट झटपट। आपकी बात 380 वैसी के वैसी आएगा, प्लस ऑफ -270 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 पड़ा हुआ है, तो +1 मल्टीप्लाई होगा आपका -270 के साथ में। पहले तो 1 मल्टीप्लाई होगा 270 से, तो कुछ चेंज तो आएगा नहीं, 271 या 270 ही आएगा, है कि नहीं। 271 या 270 ही होगा, वन वन को किसी से मल्टीप्लाई करो कुछ बदलाव नहीं होता। ठीक है, बट हम चेक करेंगे आप दोनों का साइन, साइन प्लस में साइन माइनस में है, साइन दोनों के डिफरेंट है, तो क्या साइन आएगा यहाँ पे, बाहर पे आएगा साइन बाहर माइनस का। ठीक है, तो ये बेसिकली कन्वर्ट होकर के बन गया -270 -380। ठीक है, अब दोनों के दोनों नंबर अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है, साइन दोनों का क्या है, सेम है, तो एडिशन होगा सब्ट्रैक्शन होगा, इसमें आपका एडिशन होगा। तो 380 और 270 को जब हम ऐड करते हैं तो 0 का 0 आएगा, 8 और 7 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 8 + 7 15, यहाँ जाएगा आपका 5, यहाँ जाएगा आपका 1, 3 + 2 कितना आ जाएगा 5, 5 + 1 कितना जाएगा 6, तो यह जाएगा आपका 650। अब दोबारा से चेक करेंगे साइन, साइन कौन सा लगाए इसमें, क्योंकि जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन लगेगा। नंबर कौन सा बड़ा है, 380 या 270, तो 380 बड़ा है तो उसका साइन क्या है, उसका साइन सर आपका माइनस में है, ऐसे लगा दीजिए सर। लगा दिया भाई भैया आपने, ओके, तो हमारा आंसर आ गया -650। ठीक है, तो अगर आपने क्वेश्चन कर लिए हैं तो बताइए, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ी देर हम तोड़ फोड़ कर लेते हैं उसको भी। इसका आंसर आ गया -650। अब लास्ट क्वेश्चन में जरा वो भी देख लेते हैं, -217 प्लस ब्रैकेट के अंदर -100। तो उसको मैं रब कर लेता हूँ एक बार, तब तक आप लोग कर लो ट्राई, इसका आंसर मेरे को बताओ चलो। वीडियो को पॉज करके एक बार को ट्राई करो, लास्ट क्वेश्चन कर लो यार, एक तो कर लो। मुझे पता है कि कुछ बच्चों ने सारे क्वेश्चन खुद से भी करे होंगे, कुछ सिर्फ बैठ के देख देख रहे होंगे। ये आप ही कर लो बस, रहेगा भाई, खुद भी करना है भाई, खुद भी तो करो। ये क्वेश्चन खुद से करो पर एक बार वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो -217 और प्लस -100 है जो, तो आपको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो +1 यहाँ पे किसमें तो क्या है 1, तो +1 मल्टीप्लाई होगा आपका -1, तो 1 अगर मल्टीप्लाई होगा 100 से, -100, पहले तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा 1 × 100 100। दोनों का साइन सेम है कि डिफरेंट, दोनों का साइन डिफरेंट है, तो डिफरेंट में क्या आता है माइनस, तो यह आ जाएगा आपका -100। यहाँ से आ गया -100, यहाँ पहले से -217 है, दोनों का साइन सेम है कि डिफरेंट है, दोनों का साइन यहाँ पे आपका डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है बताओ, दोनों का साइन यहाँ पे डिफरेंट है कि सेम है, -217 और -100, बताओ डिफरेंट है कि सेम है, -217 का साइन माइनस है, इसका भी माइनस है, दोनों का साइन सेम है, तो इसमें भी क्या होगा आपका एडिशन होगा। तो ऐड कर दो जरा इसको, तो 217 को अगर हम ऐड करेंगे 100 के साथ में तो ये आ जाएगा आपका 7 का 7, 1 का 2 + 1 हो जाएगा आपका 3, तो आ जाएगा 317। अब साइन लगाएंगे इसमें,
तो दोनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर सर हमारा 217 है। तो साइन क्या है उसका? साइन बेटा उसका मतलब भैया उसका साइन तो है माइनस। आ देंगे उसका साइन माइनस, तो लगा दो, आपका आंसर आ गया -317। समझ गए? होप करते हैं आप लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे अच्छे तरीके से। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग ब्रैकेट को हटा रहे हैं। ब्रैकेट को हटाने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली लिख रहे हैं यहाँ पे अपना जो नंबर कन्वर्ट होकर के आया, तो दोनों का साइन चेक कर रहे हैं। दोनों का साइन अगर सेम है तो प्लस कर रहे हैं, दोनों का साइन अगर डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में, ऐड करने के बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन दोबारा से चेक कर रहे हैं, वो सर नंबर चेक कर रहे हैं कौन सा बड़ा है। जो नंबर बड़ा है उसका हम लोग साइन लगा दे रहे हैं। अगर हमारे हम जैसे इस क्वेश्चन में हमारा बड़ा कौन सा नंबर है, 117, तो 217 का साइन क्या है, माइनस में, तो उसमें हमने लगाया माइनस का साइन। समझ गए? तो होप करते हैं हम लोगों के सारे आंसर सही आ रहे हों, और जिन्होंने खुद से ट्राई करा अभी अभी उसका भी उनका भी सही आया हो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए। हम्म आगे हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 137 एंड -354। एंड की जगह आपको पता है क्या लगाना है, यहाँ पे प्लस लगाना है। क्यों? क्योंकि सम का मतलब प्लस होता है, प्लस। तो इसमें हमें सम निकालना है दो नंबर का, ये दो इंटीजर नंबर है, 137 -354। अब पर इसको ऐड किस तरह से करेंगे जरा इसको समझ लो। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया, एंड की जगह आपको क्या लगाना है, यहाँ पे एंड की जगह लगाना है आपको सब जगह प्लस प्लस, क्योंकि सम का मतलब प्लस होता है। समझ गए? अगर यहाँ पे लिखा होता सब्ट्रैक्ट, तो उसमें हम लगाते हैं माइनस का साइन। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे 137 माइनस, सॉरी प्लस, और यहाँ पे जाएगा -34। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें हम फिर से दोबारा से सॉल्व करेंगे इसको, ब्रैकेट को। ब्रैकेट के आगे क्या लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो +1 पहले मल्टीप्लाई होगा -354 के साथ में, और फिर यहाँ से आ जाएगा आपका -354। झटपट से बता दिया मैंने। ठीक है, कि आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 137, यहाँ पे आ जाएगा -354। दोनों को साइन चेक करेंगे, सर इसका साइन तो प्लस में है ना? 137 का साइन क्या है, प्लस में है। अब दोनों साइन अगर डिफरेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाएंगे, बड़ा नंबर हमारे पास 354 है, और छोटा नंबर हमारे पास 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 में से 7 गए 7, 5 में से 3 गए 14 क्यों बोला मैंने, क्योंकि 4 में से 7 तो जाएगा नहीं, है ना? यहाँ बन जाएगा ये 14, और ये बन जाएगा आपका 4 में से 3 का बचेगा आपका 1, और 3 में से 7 का बचेगा आपका 217। आपका आंसर आ जाएगा इसका 217। अब चेक करेंगे इसका साइन, दोनों में से कौन सा साइन बड़ा है, सॉरी कौन सा नंबर बड़ा है, 137 या 354। तो 354 बड़ा है तो साइन आएगा माइनस का। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आ गया, पहले वाले का आंसर आ गया -217। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट आंसर में लिखता हूँ -217, ब्लैक पेन में ब्लू में लिख दिया। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है बी पार्ट, उसमें हमें दे रखा है -252 एंड 52 को हमें क्या करना है, ऐड कर, -52 प्लस लगाएंगे बीच में, और यहाँ पर आ जाएगा 52। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें दोनों का साइन क्या है, दोनों का साइन डिफरेंट है। ठीक है, दोनों का साइन अगर डिफरेंट है तो इसमें क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाते हैं, 52 में से 52 गए 0, आंसर आ जाएगा इसका 0। साइन इसमें देखने की जरूरत ही नहीं। दोनों में से देखो एक बार आप अगर चेक भी करोगे, दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, दोनों में से कोई नंबर बड़ा ही नहीं है। 2 और 52 में से कौन सा नंबर बड़ा है, कोई बड़ा ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये, आप अगर एक चीज़ और देखोगे इसमें कि जीरो, जो इसमें आंसर है, जीरो का कोई साइन नहीं होता। ठीक है, जीरो क्या होता है, न्यूट्रल नंबर होता है जो सेंटर पे होता है, तो उसका कोई साइन नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। समझ गए? तो ये इसका आंसर आ गया आपका 0। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास -312 39 एंड 192। हमें बेसिकली सबके आगे लगाना पड़ेगा प्लस का साइन। कॉमा के लिए भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्लस का साइन, और एंड के लिए भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे प्लस का साइन। ठीक है, जरा इनको ऐड कर लेते हैं। पहले हम किसी दो को ऐड करेंगे। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी दो पहले चूज़ कर लीजिए। मान लो आपने पहले इसे चूज़ करा, तो इसे आप पहले वो सॉल्व कर लीजिए। जैसे अगर हम सॉल्व करें तो इसे सॉल्व होकर क्या आएगा हमारे पास, 312 वाले साइड में मैं लिखता हूँ, 312 और 39 दोनों का साइन क्या है, सेम है कि डिफरेंट? साइन डिफरेंट है तो इसमें क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो 312 में से अगर 39 गया तो कितना बचेगा, बताओ? ये बचेगा आपका, 12 में से 9 गए, बचेगा आपका 3, और यहाँ बन जाएगा 10, 10 3 का बचेगा 7, यहाँ बन जाएगा आपका 2, 273 आएगा आपका यहाँ से। अब ये तो नंबर आया है, साइन भी लगाना है इसमें, तो कौन सा बड़ा है, 39 बड़ा है कि ये बड़ा है? तो आपका ये बड़ा है 312, यानी कि 312 बड़ा है।
300 का साइन क्या है माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। आपका पहले वाले का पार्ट का आंसर आया -273। इससे आया ये, इन दो से सॉल्व करके, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं +192, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। दोनों का साइन सेम है कि डिफरेंट है? सर दोनों का साइन डिफरेंट है, क्योंकि उसका साइन माइनस है तो साइन प्लस है। तो दोनों में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम जो बड़ा नंबर है उससे छोटे नंबर को उठा देंगे। 273 बड़ा नंबर है, उठा देते हैं। तो 3 में से 2 गए, बचेगा 1। 17 में से 9 गए, क्योंकि 7 में से 9 तो जाएंगे नहीं, है ना। 20 में से 9 गए, बचेगा 8, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 1, 1 में से 1 में बचेगा 0। आपका आंसर आ जाएगा 81। लगाएंगे साइन। साइन कौन सा है इसमें देखेंगे, साइन देखेंगे हम कैसे, जो नंबर बड़ा है उसका साइन लगेगा। बड़ा कौन सा नंबर है, 192 बड़ा है कि 273 बड़ा है? आपका नंबर बड़ा जो है वो है 273, तो आपका साइन आ जाएगा 273 का माइनस का साइन, ठीक है। समझ गए? इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व करा है। और अगला लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, पहले मैं इसको लिख देता हूँ। इसका आंसर आपका आया है -81, ठीक है। बाकी चीज़ें आप कर देते हैं। चलिए, तो अगले क्वेश्चन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमा की जगह लगाना पड़ेगा प्लस, और एंड की जगह लगाना पड़ेगा प्लस। तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। -50, कॉमा की जगह आ जाएगा प्लस। फिर दो साइन कभी साथ में नहीं आते। देखो देखो, अगर मान लो मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख दिया, ठीक है, कॉमा की जगह मैंने सिर्फ प्लस लगाया, और अगला नंबर क्या है, -20, -200। तो दो साइन कभी भी साथ में ना लिखते नहीं है हम लोग, तो इसमें हम लगा देते हैं ब्रैकेट। तो यहाँ पे हम लगा देंगे ब्रैकेट, और प्लस लगाएंगे 300 का, ठीक है। समझ गए? तो यहाँ पे इस पहले इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे। तो ब्रैकेट हटा करके क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट हट करके 200। आपको तो अब आ गया होगा, इतना प्रैक्टिस कर लिया है, ठीक है ना। +1 मल्टीप्लाई होगा 200 से, तो वो आ जाएगा 200। साइन देखेंगे दोनों का डिफरेंट है, तो वो आ जाएगा माइनस का साइन, तो इसलिए आ जाएगा -200, है ना। अब अगला, इन दोनों में से किसी पहले पहले किसी भी दो को सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 200 और 550, दोनों का साइन सेम है या डिफरेंट है? दोनों का साइन सेम है कि डिफरेंट है? दोनों का साइन सेम है, तो इन दोनों में क्या होगा, आपका एडिशन होगा। पहले ऐड कर लो इन दोनों को। तो 200 और 50 कितने हो जाएंगे आपके, 250। यहाँ पे लिख देते हैं 250। साइन कौन सा आएगा इन दोनों इनमें से, जो नंबर बड़ा है उसका साइन आएगा। तो दोनों दोनों में से कौन सा बड़ा है, दोनों में से बड़ा है आपका 200। साइन क्या आ जाएगा उसका, माइनस का, क्या आ जाएगा आपको, माइनस का साइन। वैसे तो आपको ही पता होगा, जब दोनों का साइन सेम होता है तो वही साइन आ जाता है नीचे, है ना। अगर यहाँ पे प्लस भी होता है दोनों में, तो प्लस क्या आ जाता। जैसे आप दोनों का साइन अगर माइनस है तो उसमें माइनस क्या आ जाएगा, ठीक है। जब दोनों का साइन सेम होता है तब तो हमें दिक्कत नहीं आती, जो साइन होता है वही आ जाता है नीचे उतर के। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आ जाएगा 300। अब 300 और 250 में साइन कौन सा सेम है या डिफरेंट है? तो अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों साइन डिफरेंट है, इसका माइनस इसका प्लस है। तो इनमें क्या होगा, इनमें आपका होगा सब्ट्रैक्शन। तो 300 में से 200 गए, 200 ने 250 गए, कितना बचेगा, 50 बचेगा। अगर यहाँ से 50 बच रहा है तो उसका साइन क्या आएगा, साइन कैसे देखेंगे, दोनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 300। साइन क्या है उसका, प्लस। तो आपका आ जाएगा इसका आंसर +50, ठीक है। तो हमारा सारा क्वेश्चन हो चुके हैं इस वाले एक्सरसाइज के। होप करते हैं आपके भी सारे के सारे क्वेश्चन इस तरीके से हो गए हों। अब जरा आंसर चेक कर लीजिएगा आप लोग अपने अपने, सही आए हैं गलत आए, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आ रही हो या आ गई हो, या फिर कोई भी कहीं पे प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं मेरे को, मैं आपको पर्सनल रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यार। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा और टाइम लगाते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो फाइंड द सम, उसको भी हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो -7 प्लस ब्रैकेट के अंदर -9 +4 +16। तो ये इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम लोगों को पता है। अब कर लो, क्वेश्चन कर रहा है, मिल रहा है तो कर लो, प्रैक्टिस ही तो है। सॉल्व करेंगे कैसे, पहले हम किसी दो को सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, इन दोनों से सॉल्व करके -7 प्लस साइड में कर लेते हैं, प्लस -9। तो पहले तो ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 9, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है। यहाँ +1 मल्टीप्लाई होगा -9 से, तो वो माइनस पता होगा, तो याद हो गया होगा कैसे करते हैं। तो ये हो जाएगा सॉल्व होकर के -16, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। दोनों में क्या होगा, एडिशन। एडिशन होने की वजह से क्या आ जाएगा, साइन +9 16। दोनों का साइन क्या है, माइनस माइनस है, तो साइन कौन सा जाएगा नीचे, माइनस का, ठीक है। ये आ गया आपका माइनस का। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पहले इसमें पहले हम लिख लेते हैं 4 + 3, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, दोनों का साइन क्या है, 16 और 4 का साइन क्या है, सेम है या डिफरेंट, एंड डिफरेंट है। डिफरेंट डिफरेंट में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। और में से 4 का कितना बचेगा, और में से 4 का तो बचेगा आपका 12। तो आ जाएगा आपका आंसर 12। और साइन कौन सा लगेगा यहाँ पे, साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि 16 बड़ा है।
तो आपका आंसर आ जाएगा -12, ठीक है, क्योंकि 16 बड़ा है ना, 16 बड़ा है, 16 बड़ा है तो 16 का साइन लगेगा, तो साइन क्या है माइनस का, 16 का साइन माइनस होता है, हमारा जाएगा माइनस माइनस का 12 प्लस आपका अभी 16 एक और पड़ा है, ठीक है। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों से सॉल्व होकर क्या क्या आ जाएगा। आप ये एरो वगैरह मत बनाना, ठीक है, बीच बीच में मैंने बना रखा है, वो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कॉपी में मैं काट देता हूँ एरो, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -12 + 16, दोनों का साइन डिफरेंट है कि सेम है, साइन दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। तो दोनों का साइन अगर डिफरेंट है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो 16 में से 12 गए, कितना बचेगा, 4, है ना। अब 4 तो हम लिख देंगे, पर साइन का साइन साइन कैसे लगाएंगे, जो नंबर बड़ा है उसका साइन लगाएंगे, साइन कौन सा नंबर कौन सा बड़ा है, 16, साइन क्या है उसका, प्लस, प्लस का साइन लगा देंगे यहाँ पे, प्लस का 4 आ जाएगा हमारा आंसर, समझ गए। इस तरह से हमारा एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो, पहला वाला हमारा आंसर आ गया +4, ठीक है, ये है ना आंसर हमारा, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, +4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है पार्ट बी, उसमें बोला गया है 37 + -2 और ये प्लस पूरा पूरा इतना बड़ा सा, ठीक है। पहले किसी दो को सॉल्व करेंगे, 37 + -2 + -65, वैसे इस क्वेश्चन को बार बार बता क्यों रहा हूँ, चलो कोई नहीं। तो इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैं ये एरो उरो नहीं बना रहा, ठीक है, चलो मैं बाद में बना देता हूँ, ये बाद में, ठीक है। 37 + -2 जो लिखा हुआ है साइडों में लिख रहा हूँ, ठीक है, हमें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी इसमें हम सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करेंगे तो दोनों का साइन क्या है, अभी सॉल्व तो करने के पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, तो ब्रैकेट हट कर आ जाएगा -2, समझ गए, हटाते हैं, समझ अब तो समझ में आ गया होगा। दोनों का साइन अगर हम देखें तो उसका साइन प्लस है, उसका साइन माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट इसमें इनमें क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, 37 में से 2 है तो कितना बचेगा, 35, कि नहीं, 37 में से 37 में से 2 का तो कितना बचेगा, 35, ठीक है। फ्रैक्शन होने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इनमें से साइन लगाएंगे इसका, 35 का साइन कौन सा लगेगा, साइन प्लस का है माइनस का, जो नंबर बड़ा है उसका साइन लगेगा, नंबर कौन सा बड़ा है, 37, साइन क्या है उसका, प्लस, लग जाएगा प्लस का, इससे आया आपका +35, बाकी जो था उसको वैसे ही जैसे उतार लेंगे, ठीक है, को भी हमने सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करने जाएँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले साइन अपना ब्रैकेट को उठाना पड़ेगा, तो ब्रैकेट को अगर हम हटाएं तो क्या आ जाएगा, हमारा ब्रैकेट हट करके ब्रैकेट हटेगा तो हमारा ये आ जाएगा -65, ये आ जाएगा हमारा 35, दोनों का साइन क्या है, सेम या डिफरेंट, साइन डिफरेंट है, तो क्या होगा इनमें, सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन अगर हम करेंगे तो 65 में से अगर 35 गया तो कितना बचेगा, बचेगा आपका 0, और ये 6 3 का बचेगा, कितना बचेगा आपका, 6 + 3 गए 3, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 30, समझ गया ना। अब देखेंगे साइन, दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 35 बड़ा है या 65 बड़ा है, 65 बड़ा है ना, साइन कौन सा आएगा इसमें, 65 का साइन आएगा, 65 का साइन साइन कौन सा है, माइनस का, तुम्हारा आ गया है -30, इस सॉल्व होकर के हमारा ये क्या आया, -30, तो ये हमारे पास ये भी है, सॉल्व करते हैं अब हम, ठीक है। तो अगर इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे कैसे कैसे सॉल्व होगा ये, ब्रैकेट को पहले हटा देंगे, यहाँ पे तरह सॉल्व करते हैं इसे, ब्रैकेट को अगर हम हटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे -8, ठीक है, क्यों बचेगा -8, तो सर हमने ब्रैकेट सॉल्व करना सीख लिया है, बहुत देर से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपका बचेगा -8, जिस प्रकार से, ठीक है, क्या जाएगा -30 -8, अब दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट या सेम, माइनस माइनस सेम साइन है, तो दोनों में एडिशन होगा, दोनों को अगर हम ऐड कर दें 30 + 8 कितना आ जाएगा, 38, 38 तो आ जाएगा, पर साइन कौन सा लगेगा दोनों में, दोनों का साइन जो है सेम है, सेम कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो नंबर कौन सा बड़ा है, 30 बड़ा है, 30 का साइन क्या लगा हुआ है इसमें, माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस, तो आ जाएगा -38, आपका आंसर आ चुका है, लास्ट में 38 आ रहा है आपका आंसर, -38 हमारा एट द एंड आंसर आया है, इन सबको मिटा लेते हैं, ठीक है, बहुत टाइम के बाद हमारे पूरी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है। अब लगता है कंप्लीट हो गई, एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं, पता चल रहा है कहीं दोबारा से और भी क्वेश्चन पड़े हो पीछे, तो क्वेश्चन नहीं है ना, हाँ, हम लोगों ने पूरी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम लगा लेकिन ओवरऑल हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, होप करते हैं आप लोगों को समझ में आया हो, तो इसी तरह से हम लोग सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, जा करके अपनी आप जो भी मिस्टेक्स हैं उसको रिवाइज कर सकते हैं, जो भी दिक्कत आए उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 6.3 के लिए, तो आप लोग पहले से एक बार प्रैक्टिस करके आइएगा, जो क्वेश्चन नहीं होंगे उसको आप देख लीजिएगा कि सर नहीं मैंने, ठीक है, तो आपको आपके बारे में बता देंगे कैसे, ठीक है, बाकी आप लोग खुद से भी ट्राई करके आए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, इस तरह से हम इसी तरीके से हम लोग सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और साथ में आगे और भी नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे, तो स्टे टुगेदर, टाइप कर लीजिए, ठीक है, और फिर इसमें सीखते रहिए, समझते रहिए, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।